Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध प्रथम अध्याय पुराणों और विद्यावतारों का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति अद्वितीय है, जो संसार की हर वस्तु में विद्यमान है, अर्थात सर्वव्यापक है। उन विश्वकर्ता अविनाशी भगवान शिव की मैं शरण में हूँ। जब यमुना, गंगा और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में नैमिषारण्य में ऋषि गणों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, तब व्यास मुनि के पुत्र सूत जी उस स्थान पर गए थे। उन्हें वहां देखकर मुनि प्रसन्न हो गए। उन्हें यथायोग्य आसन पर बैठाकर उनका सत्कार और पूजन किया। ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञ सूत जी, आप महर्षि व्यास जी के शिष्य होने के कारण सब कथाओं और रहस्य को जानते हैं। हम पर कृपा करके हमें भी दिव्य कथा सुनाइए। ऋषिगण की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने मन ही मन भगवान शिव एवं देवी पार्वती का स्मरण किया। फिर बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आपको पुराणों के प्रकट होने का वृत्तांत सुनाता हूँ। श्वेत कल्प में वायुदेव द्वारा कहे गए वचन ही न्यास से पूर्ण व शास्त्रों से शोभित होकर पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र एवं पुराण आदि 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र से मिलकर ये 18 हो जाती है। देवादिदेव भगवान शिव ही इन 18 विद्याओं के उत्पादक हैं। संसार की उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्हें ये 18 विद्याएं प्रदान की। उनकी रक्षा के लिए विष्णु को शक्ति प्रदान की। श्री विष्णु जी ब्रह्मा की रक्षा करने वाले मध्य पुत्र हैं। ब्रह्मा के 4 मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उनके 4 मुखों से शास्त्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए उन शास्त्रों को पढ़ना अत्यंत कठिन है, इसीलिए मनुष्य गणों को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करने हेतु भगवान शिव की कृपा से द्वापर युग में श्री हरि विष्णु के रूप में व्यास जी अवतरित हुए। उन्होंने द्वैपायन नाम से द्वापर में जन्म लिया और वेद नाम से जग प्रसिद्ध हुए। उन्होंने सभी पुराणों की रचना की। संक्षेप में उन्होंने 4 लाख श्लोकों की रचना की। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड, स्कंद आदि कुल 18 पुराण है। शिव पुराण के धर्म अर्थात विधि के अनुसार पूजन एवं आराधना से सब मनुष्य तथा देवताओं को शिवलोक की प्राप्ति होती है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध दूसरा अध्याय ब्रह्मा जी से मुनियों का प्रश्न पूछना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वाराह कल्प में ऋषिगणों के मध्य विवाद छिड़ गया कि परब्रह्म कौन है। जब इस बात का निर्णय न हो सका, तब सब ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति आरंभ कर दी। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे ऋषिगण, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। ब्रह्मा जी के प्रश्न को सुनकर ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, हम संदेह रूपी अज्ञान के अंधेरे में पड़ गए हैं, इसीलिए हम सब बहुत व्याकुल हैं।
हम पर कृपा करके हमारी संदेह को दूर करें। हम सब यह जानना चाहते हैं कि अविनाशी, नित्य, शुद्ध चित्त स्वरूप परब्रह्म परमात्मा कौन है। अपनी लीला से संसार को रचकर इस संसार का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता कौन है। ऋषिगणों का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी का स्मरण करके उन्हें बताया। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध तीसरा अध्याय। नैमिषारण्य कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, जिसने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित सारे संसार को रचा है, जिनकी कृपा दृष्टि पाकर संसार के सभी प्राणी भयमुक्त हो जाते हैं, जो सभी इंद्रियों के मूल है, जिनकी कृपा से मुझे प्रजापति पद की प्राप्ति हुई है, जो सब पर शासन करते हैं, जिनकी कृपा से सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली सहित पूरा संसार प्रकाशित होता है, वे परम ब्रह्म और कोई नहीं, स्वयं शिव ही है। इनकी अनंत महिमा को कोई जान नहीं सकता। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ही निपुण, उदार, गंभीर, माधुर्य, मकरंद से सभी प्राणियों के स्वामी और अद्भुत लीला करने वाले हैं। उन्होंने ही इस संसार को उत्पन्न किया है। प्रलय काल में वे ही सारे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर अपने में विलीन कर देते हैं। भगवान शिव का सच्चे मन से पूजन और आराधना करने वाले को प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान शिव के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्म। स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगीजन और तीसरे अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप को शिवजी के परम भक्त और शिव व्रत का उत्तम पालन करने वाले ही देख सकते हैं। धर्म का विशेष ज्ञान हो जाने पर अधर्म का नाश हो जाता है और फिर शिवजी की अचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से कर्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है तथा मनुष्य शिव धर्म में प्रवृत्त हो जाता है। धर्म 2 प्रकार का होता है, गुरु अपेक्षित तथा गुरु अनपेक्षित। गुरु अपेक्षित धर्म द्वारा ही शिव धर्म में प्रवृत्त होकर शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य सांसारिक मोह माया को त्याग कर भाव साधन में लग जाता है। तत्पश्चात ज्ञान और ध्यान से युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। योग से भक्ति, भक्ति से शिवजी की कृपा और उनकी कृपा से संसार से मुक्ति मिल जाती है। तब मनुष्य शिव धाम एवं शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ऋषिगण आप सबको मन और वाणी को शुद्ध करके परमात्मा शिव के ध्यान में लग जाना चाहिए। यज्ञों और मंत्रों द्वारा आवाहन करने से वायुदेव आपके पास आएंगे, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। फिर आप सब पवित्र वाराणसी नगरी में चले जाना, क्योंकि वहीं पर पिनाकधारी शिव देवी पार्वती के साथ विराजमान है। इस समय में मनोमय चक्र को छोड़ रहा हूँ। इस चक्र की नेमी जहाँ टूटे उसी स्थान पर आप महायज्ञ करना। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिवजी का स्मरण करते हुए सूर्य के समान चमकते दिव्य अलौकिक चक्र को फेंक दिया। तब ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर चक्र के पीछे चलना आरंभ किया। वह चक्र बहुत दूर तक एक बड़ी शिला से टकराया और उसकी नेमी टूट गई। तब वही स्थान नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ। ऋषिगणों ने उसी स्थान पर महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक समय की बात है, राजा पुरुरवा रानी उर्वशी के साथ विहार करता हुआ उस स्थान पर पहुंचा। पुरुरवा
18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस भूमि को पाने की लालसा में गया। मोहित होकर उस भूमि को उसने छीनने लगा। तब मुनिगण ने क्रोध में राजा पर कुशा का प्रहार किया और राजा को मार गिराया। इसी भूमि खंड पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इस भूमि खंड को पाकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न और आनंदित हुए। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध चौथा अध्याय वायु आगमन। सूत जी बोले, ऋषिगण, उन भाग्यशाली ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्ष तक यज्ञ किया। तब ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर वायुदेव ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें अपने सामने पाकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। ऋषिगणों ने वायुदेव को उत्तम आसन देकर उनका बहुत आदर सत्कार किया। वायुदेव बोले, ऋषिगण, भगवान शिव की परम कृपा से आपका यज्ञ निर्बाध गति से चल रहा है। कोई राक्षस अथवा महादैत्य यज्ञ में विघ्न नहीं कर रहा है। फिर भी क्या आपको इस यज्ञ में कोई कष्ट हुआ है? आपने शास्त्र स्तोत्र से देवताओं और पितृ कर्मों से पितरों को पूजकर यज्ञ को विधि विधान से पूर्ण कर लिया है। तब वायुदेव ने इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, हमने अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। तब उन्होंने प्रसन्न होकर हमें इस महायज्ञ को करने के लिए कहा था। उन्होंने ही हमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं देवों के स्वामी परब्रह्म परमेश्वर कल्याणकारी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव मंत्र जपने की आज्ञा दी थी। आपके शुभागमन के विषय में भी ब्रह्मा जी ने बताया था। आपने यहाँ पधार कर हमारे महायज्ञ को पूर्ण कर दिया है। आपके दर्शन पाकर हम सबका जीवन सफल हुआ और हम सब कृतार्थ हुए। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध पांचवा अध्याय शिव तत्व वर्णन। ऋषि बोले, हे वायुदेव, आप हम सबको यह बताइए कि आपको यह ईश्वरीय ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है, जिनका जन्म अभी तक अप्रकट है। ऐसे ब्रह्मा जी से आपने शिव भाव को कैसे प्राप्त किया? प्रभु, हमारी इस जिज्ञासा को शांत करें और हमें ज्ञान प्रदान करें। ऋषिगण के वचन सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, 21वें श्वेत रूप नामक कल्प में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या की। तब उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें अपने स्वरूप के दर्शन दिए। तत्पश्चात उन्होंने परम शिव तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ही मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सर्वप्रथम मुझे पशु पाशुपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को वस्तु विनाशक माना जाता है। चेतन और प्रकृति दोनों का नायक ज्ञान ही है। पशु, पाश एवं पति को तत्वज्ञ कहते हैं। क्षर प्रकृति, अक्षर पुरुष और इन दोनों का प्रेरक परमेश्वर है। प्रकृति माया है, माया ही परमेश्वर की परम शक्ति है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही माया से आच्छादित रहता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, कालादि क्या है? उसका कर्म व फल क्या है? भोग किसे कहते हैं और भोग के साधन क्या है?
वायुदेव बोले, ऋषिगण, कला, विद्या, राग, काल और नियति का भोक्ता मनुष्य है। हमारा शरीर ही भोग का साधन है। जब शिव भक्ति की भावना प्रबल होती है, तब मनुष्य शिव स्वरूप हो जाता है। विद्या ज्ञान बढ़ाती है, राग को कला बढ़ाती है, सुख दुख से मोहित होकर आत्मा सत्व, रज और तम गुणों को भोगती है। पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, प्रधान बुद्धि, मन अहंकार विकार युक्त है। श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को भिन्न माना है। मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। ईश्वर सर्वज्ञ और अगोचर है, वही अंतर्यामी कहलाता है। शरीर तो दुखों की खान है, वह नश्वर है और नष्ट हो जाता है। संसार में आकर वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह अमर है। आत्मा एक के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जीवात्मा ज्ञानहीन होने के कारण सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाती है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध छठवां अध्याय शिव तत्व ज्ञान वर्णन। ऋषि बोले, हे वासुदेव, पशु और पाश के स्वामी कौन है? तब ऋषिगणों का प्रश्न सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषियों, पशु और पाश के निवारक परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वव्यापक है, उनसे ही संसार का निर्माण हुआ है। ईश्वर की प्रेरणा से ही जीव संसार में जन्म लेता है। परमात्मा ही सबका कर्ता धर्ता है। जिस प्रकार अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मनुष्य भी परमेश्वर को नहीं देख पाता। पशु और पाश को जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो ब्रह्म ज्ञानियों को मुक्ति मिल जाती है। परमेश्वर महाज्ञानी और मायावी है। वह सारे संसार को अपने अधीन कर लेते हैं। वही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव ही परमेश्वर है। उन्होंने ही आकाश और पृथ्वी की रचना की है। उन्होंने ही सभी जीवों एवं देवताओं को रचा है। अतः वे ही पुराण पुरुष है। अपनी अपार अलौकिक शक्ति से उन्होंने पूरे त्रिलोक की रचना की और इसका पालन करते हैं तथा समय आने पर इसका विनाश भी स्वयं कर देते हैं। संसार रूपी वृक्ष को दो पत्ते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा अपने कर्म के फल को भोगती है और परमात्मा उसका लेखा जोखा रखते हैं। परमात्मा का प्रकाश एवं तेज चारों ओर फैला हुआ है। गुहोपनिषद के अनुसार परब्रह्म को जानने वाला मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए सदाशिव की भक्ति कर मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। वे कल्याणकारी सदाशिव ही सब कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। उनके अमृत रूपी ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अतः सर्वव्यापक सर्वेश्वर ही शिव का ही ध्यान और स्मरण करना चाहिए। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध सातवां अध्याय काल महिमा। ऋषि बोले, हे देव, इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार रूपी चक्र के निरंतर चलने से ही जीव की उत्पत्ति एवं नाश होता है। हमें इस काल को अपने अधीन रखने वाले के विषय में बताइए। तब ऋषिगणों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव बोले, हे मुनियों, जिस काल के विषय में आप जानना चाहते हैं, वह भगवान शिव का ही तेज और दिव्य रूप है। काल को कालात्मा नाम से भी जाना जाता है।
इस चराचर जगत में कोई भी काल के सामने रुकावट नहीं डाल सकता। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव की अंशांश शक्ति ही इस कालात्मा में कार्य कर रही है। इस काल शक्ति ने पूरे विश्व को अपने अधीन कर रखा है। यह काल सिर्फ भगवान शिव के ही अधीन है, क्योंकि इसमें स्वयं शिव शक्ति विद्यमान है। इस काल को रोक पाना किसी के वश में नहीं है। कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अपनी अथाह बल शक्ति के कारण ही यह त्रिलोक पर अपना अखंड राज्य कर रहा है। भगवान शिव की शक्ति से ही यह सब जीवों को उनके सुख दुख का फल देता है। काल के अनुसार ही वायु, धूप, ठंड और मेघ द्वारा जल प्रदान करता है। समय पर सूर्यदेव अपनी तेज किरणों से जगत को तृप्त करते हैं, खेतों में अन्न पैदा करते हैं तथा फल फूल प्रदान करते हैं। जब मनुष्यगण इस काल तत्व को भली भांति समझ लेते हैं, तब उन्हें परमेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त होते हैं। काल के स्वरूप को जान लेने पर ही शिव कृपा से काल का अतिक्रमण किया जा सकता है। इसे ही तो अमरता कहते हैं। यही मुक्ति है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 8वां अध्याय। त्रिदेवों की आयु। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, अब आप हम पर कृपा करके आयु का परिमाण और संख्या के बारे में बताइए। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, प्रलय काल आने तक की अवधि ही पूर्ण काल की अवधि है। 15 निमेष की काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं का एक मुहूर्त अर्थात दिन रात, 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। इस प्रकार महीने में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। पितरों के दिन और रात क्रमशः शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। 6 महीने का एक अयन होता है। 2 अयन पूरे होने पर 1 वर्ष पूरा हो जाता है। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन और रात के बराबर होता है। मनुष्य की 1 अयन के दक्षिण होने पर दक्षिणायन अर्थात देवताओं की रात और उत्तर होने पर उत्तरायण अर्थात देवताओं का दिन होता है। इस प्रकार मनुष्यों के 308 वर्ष पूरे होने पर देवताओं का 1 वर्ष पूरा होता है। देवताओं के वर्षों से युगों की गणना होती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग नामक 4 युग कहे गए हैं। इसमें सतयुग देवताओं के 4 सहस्त्र वर्षों का होता है, जिसमें 400 वर्ष संध्या तथा 400 वर्ष संध्यांश के होते हैं। त्रेता युग में 30,000 वर्ष, द्वापर में 2,000 वर्ष और कलयुग में 1,000 वर्ष होते हैं। चारों युगों के 1,000 वर्ष बीतने पर एक कल्प पूरा होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। 8,000 वर्षों का एक वर्ष और 8,000 वर्षों का एक युग होता है। हजारों वर्षों का एक सवन बनता है। ब्रह्मा जी की आयु 30,000 सवन का समय बीतने पर पूरी हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की पूरी आयु श्री हरि विष्णु के एक दिन के बराबर है। श्री हरि विष्णु की आयु रुद्र के एक दिन के बराबर मानी गई है। रुद्र की आयु पूरी होने पर ही काल की गणना पूरी होती है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही 5,40,000 वर्षों की
उनकी आयु में सृष्टि का आरंभ से अंत हो जाता है, परंतु भगवान शिव अविनाशी है। काल उनको अपने वश नहीं कर सकता। ईश्वर का एक दिन सृष्टि की उत्पत्ति तथा रात उसका संहार करती है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध नववा अध्याय। प्रलयकर्ता का वर्णन। वायुदेव बोले, ऋषिगण, सबसे पहले परब्रह्म से शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति माया कहलाई और उसी से ही प्रकृति पैदा हुई। भगवान शिव की ही प्रेरणा से यह सृष्टि उत्पन्न हुई। इस सृष्टि की उत्पत्ति अनुलोम और वृत्तिलोम से इसका नाश होता है। यह जगत 5 कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप है। इसके मध्य में आत्मा अनुष्ठित है। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव शिव ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर और अनंत है। वे सदाशिव ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। सृष्टि के आरंभ से समाप्त होने तक ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के 2 भाग, प्रथम परिब्ध और द्वितीय परिब्ध है। इनकी समाप्ति पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। उस समय अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेती है। अव्यक्त में समावेश होने पर उत्पन्न विकार का संहार करने के लिए प्रधान तथा पुरुष धर्म सहित रहते हैं। सत्वगुण एवं तमोगुण से ओतप्रोत दोनों प्रकृति पुरुष व्याप्त है। जब ये दोनों गुणों में समान हो जाते हैं तो अंधकार के कारण अलग नहीं हो पाते। तब शांत वायु द्वारा निश्चल होता है। अद्वितीय रूपधारी महेश्वर अपनी माहेश्वर रूप रात्रि का सेवन करते हैं। प्रातःकाल में महेश्वर अपनी योग शक्ति द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब वे दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तब उनकी आज्ञा से चराचर जगत में सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 10वां अध्याय। सृष्टि रचना वर्णन। सर्वप्रथम ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष रूप में अधिष्ठित अव्यक्त बुद्धि व विकार उत्पन्न हुए। उसके पश्चात सर्वरूप रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा नामक 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई। इनका मुख्य कार्य सृष्टि का सृजन, पालन और संहार है। ये ईश्वरत्व युक्त है। एक कल्प समाप्त होने पर जब दूसरा कल्प आरंभ हुआ, तब सर्वेश्वर शिव ने सबको सृष्टि के कार्य सौंपे। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एक दूसरे का अनुसरण एवं प्रशंसा करते हैं। प्रधान से प्रथम वृद्धि, ख्याति, बुद्धि एवं महत्व पैदा हुए। क्षोभ से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से 5 महाभूत तन्मात्रा इंद्रियां पैदा हुई। सत्वगुण से सात्विक तत्व की उत्पत्ति हुई। तमोगुण अहंकार 5 महाभूत पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न 11वां मन गुण 2 प्रकार का होता है। प्राणियों में 2 प्रकार के गुण होते हैं। समस्त प्राणियों में आदि भूत होता है। उससे आकाश व आकाश से स्पर्श गुण की उत्पत्ति होती है। स्पर्श गुण से वायु, वायु से रूप गुण, रूप से तेज, तेज से रस गुण,
रस से गंध गुण व गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। फिर इन पंच महाभूतों से सारा संसार निर्मित होता है। महदादिक से एक विशेष अंड की उत्पत्ति होती है। तब ब्रह्म उस अंड में वृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम से क्षेत्रज्ञ हो जाता है। यही सर्वप्रथम शरीरधारी पुरुष है। ये तीन गुणों को अपने अधीन रखते हैं। इन्हीं तीन गुणों के कारण वे अपने शरीर के तीन विभाग कर देते हैं। सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, पालन में विष्णु एवं संहार कार्य में रुद्र कार्य करते हैं। उस विराट नायक का गर्भ बंधन सुमेरु पर्वत से होता है। समुद्र का जल उसका गर्भाशय है एवं इस अंड में लोक निवास करते हैं। इन लोकों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु का निवास है। जल इस अंडे को ढक कर रखता है। जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश उस आदिभूत को ढक कर रखता है। फिर महतत्वादि को प्रकृति चारों ओर से ढके रहती है। इन 7 आवरणों में अंड रहता है। इस प्रकार की ये 8 प्रकृतियां हैं। अव्यक्त द्वारा ही संपूर्ण संसार निर्मित हुआ है और उसी में विलय भी हो जाता है। काल के अधीन गुण भी सम और विषम होते हैं। गुणों की कमी अथवा विशेषता होने पर सृष्टि की रचना होती है और इनका समानत्व होने पर प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा की यही योनि है और यह अंडा ही ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है। प्रकृति सर्वगामी है, जिसमें सहस्त्र अंड रहते हैं। उन अंडों में चतुर्मुख विष्णु, ब्रह्मा एवं रुद्र को प्रकृति रचती है। ये तीनों शिवजी की समीपता पाकर स्थिर रहते हैं। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से अंड और अंड से ब्रह्मा उत्पन्न होकर संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। सृष्टि की रचना और प्रलय काल में उसका नाश तो परमेश्वर की लीला है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 11वां अध्याय सृष्टि आरंभ का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, अब आप हम पर कृपा करके हमें मनवंतर, कल्प व प्रतिसर्ग के बारे में बताइए। ऋषिगणों की प्रार्थना सुनकर वायुदेव बोले, सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और उनके एक दिन में 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं। मनवंतर असंख्य है। इस समय वाराह कल्प है, जिसमें 14 मनवंतर है। इनमें 7 को स्वयंभू और 7 को सावर्णिक नाम से जाना जाता है। प्रथम कल्प की समाप्ति पर बहुत प्रलयकारी भयंकर हवा चली, जिसने वृक्षों को उनके स्थानों से उखाड़ फेंका। उस समय तीनों देवताओं के बीच में अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने अग्नि से सब कुछ जला दिया। तत्पश्चात जले हुए पृथ्वी के भाग को वर्षा के जल में डुबो दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार पानी में डूब गया है और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया है, चारों ओर अथाह जल दिखाई पड़ रहा है, तब वे भी सुखपूर्वक जल में सो गए। जब सृष्टि का आदि काल होता है, उस समय श्रुतियाँ ईश्वर को जगाती है। तब योग निद्रा में सोते हुए त्रिदशाधिपति ब्रह्मा रूप परमेश्वर शिव की सब देवता हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उनसे जगाने की प्रार्थना करते हैं। उस समय सबकी प्रार्थना और स्तुति से जागकर परमेश्वर ने योग निद्रा का त्याग किया और
जलशैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। तब उन्हें पृथ्वी के जल में डूबने के बारे में ज्ञात हुआ। तब उन्होंने वाराह रूप का स्मरण किया। फिर वाराह रूप धारण करके उन्होंने समुद्र को झकझोरा और पृथ्वी को वापस लाने के लिए जल के बीच से अंदर चले गए। यह देखकर प्रसन्न देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 12वां अध्याय सृष्टि वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता हुई और तपोमय मोह पैदा होने से अंधेरा छा गया। उस समय आत्मा वाली सृष्टि पैदा हुई, पर ऐसी सृष्टि देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए और उन्होंने दूसरी सृष्टि की रचना की। यह सृष्टि पक्षियों की थी और पैदा होते ही कुमार्ग पर पड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने तीसरी बार सात्विक अर्थात देवताओं की सृष्टि की रचना की, परंतु इस सृष्टि से भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मानव सृष्टि का निर्माण किया। यह सृष्टि सुंदर और रजोगुण वाली थी। ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रथम सृष्टि महत, दूसरी भूत सृष्टि, तीसरी वैकारिक इंद्रिय प्राकृतिक सृष्टि कहलाई, चौथी सृष्टि मुख्य, पांचवी वक्र स्तोत्र, छठी ऊर्ध्व स्तोत्र से देव सृष्टि, सातवीं मानव सृष्टि, आठवीं सृष्टि अनुग्रह वाली, नौवीं कुमार सृष्टि कहलाई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा रुभु नामक मानस पुत्र पैदा किए। ये सभी योग मार्गगामी हुए। इस प्रकार जब सृष्टि की वृद्धि न हुई, तब दुखी होकर ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। परंतु जब बहुत समय बीतने पर भी कोई फल न मिला, तब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोधाधिक्य के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे भूत प्रेत पैदा होने लगे। यह सब देखकर दुखी ब्रह्मा जी ने देह त्याग दी। तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु भगवान रुद्र उनके मुख से पैदा हुए। भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11वां स्वरूप पैदा कर दिया और उन्हें प्रजा रचने की आज्ञा दी। यह सुनकर सभी रुद्र रोते हुए वहां से भागने लगे। तत्पश्चात महेश्वर ने ब्रह्मा जी को पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्मा जी ने रुद्र से प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं? तब रुद्र बोले, मैं ही परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ और तुम्हारी इस सृष्टि में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। अब आप अपनी इस सृष्टि की रचना को पूर्ण कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव नामाष्टक का जाप करते हुए रुद्र की स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि सृष्टि निर्माण के कार्य में आप मेरे सहायक बने। जब रुद्रदेव ने अपनी सहमति दे दी, तब ब्रह्मा जी ने अपने मन में मरीचि आदि 12 पुत्र पैदा किए। इनमें देवताओं और क्रियात्मक महर्षियों के 12 वंश मिले। तत्पश्चात ब्रह्मा के मुख से देवता, गले से पितर, जांघों से दैत्य, गर्भ से मानव, उपस्थेंद्रिय से राक्षस पैदा हुए। ये निशाचर राक्षस बलवान थे। फिर यज्ञ, भूत और गंधर्व की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की दोनों कांखों से पक्षी, वक्ष से अन्य पक्षी, मुख से बकरी, पांव से घोड़े, हाथी, शलभ, मृग, ऊंट, खच्चर, नेवले आदि ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से गायत्री,
दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अथर्ववेद की उत्पत्ति हुई। फिर देह द्वारा इनके अनेक भेद हो गए और ये अपने काम में लग गए। सब अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर फल भोगने लगे। सभी प्राणियों के कर्मों के अनुसार उन्हें सुख, दुख, धन, आय व्यय, संपत्ति आदि की प्राप्ति हुई है। युग एवं समय के अनुसार ही प्राणियों के गुण, कर्म व स्वभाव होते हैं। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे वायुदेव, सृष्टि का आरंभ होने पर पहले महेश्वर ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न करते हैं। फिर अपनी लीला के अनुसार संसार की रचना करते हैं। फिर प्रलय आने पर सबका विनाश कर देते हैं। इस अनुसार तो महेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। फिर वे ब्रह्मा जी के पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं? कृपा कर हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों के वचन सुनकर वायुदेव बोले, हे मुनियों, महेश्वर ने इस सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को उत्पन्न किया। यह सब तो उनकी लीलाएं हैं, जो कि विभिन्न कल्पों में बदलती रहती है। किसी कल्प में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को उत्पन्न करते हैं, तो किसी में विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र को प्रकट करते हैं। किसी कल्प में तीनों एक दूसरे को प्रकट करते हैं। मेघवाहन कल्प में श्री हरि विष्णु ने मेघ रूप में 10,000 वर्षों तक पृथ्वी को धारण किए रखा। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने विष्णु जी को अव्यय शक्ति प्रदान की। यह देखकर ब्रह्मा जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने विष्णु जी को वहां से भेज दिया और स्वयं भगवान महेश्वर की शरण में पहुंच गए। महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे और बोले, प्रभु, आपने ही अपने वाम अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से मुझ ब्रह्मा को पैदा किया है। फिर हम दोनों शक्ति और सामर्थ्य में भिन्न क्यों हैं? क्या विष्णु मुझसे अधिक आपके भक्त हैं? भगवान, कृपा कर इस अंतर को दूर करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना और स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर ने उन्हें विष्णु जी के समान शक्ति प्रदान कर दी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुँचे। उस समय विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें योग निद्रा से जगाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे न जगे। तब क्रोधित होकर ब्रह्मा जी विष्णु जी की शैया में चढ़कर उन्हें अपनी छाती से लगाने लगे। उसी समय विष्णु जी वहां से अंतर्धान हो गए। जब लक्ष्मी जी को विष्णु जी कहीं न दिखाई दिए, तो वे भी अंतर्धान हो गई। तब ब्रह्मा जी की भ्रुकुटियों के मध्य से विष्णु जी प्रकट हो गए और फिर उनमें द्वंद्व युद्ध होने लगा। यह सब भगवान शिव भी बिना प्रकट हुए देखने लगे, परंतु जब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध किसी भी तरह समाप्त नहीं हुआ, तब वे उन दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। शिव जी की कृपा से उन दोनों के क्रोध का निवारण हो गया। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 14वां अध्याय। रुद्र की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, जब ब्रह्मा जी ने विभिन्न कल्पों में यह देखा कि मेरे द्वारा रचित इस सृष्टि का कोई विकास नहीं हो रहा है, अर्थात वह बढ़ नहीं रही है, तब वे बहुत दुखी हुए। तब उनका दुख मिटाने के लिए महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान
ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्मे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस सृष्टि का विस्तार करना चाहा। ऐसा सोचकर रुद्रदेव ने अपने जटाधारी स्वरूप जैसे अनेक रुद्र प्रकट किए। वे संख्या में अधिक होने के कारण पूरे विश्व पर छा गए। वे सभी रूप में बहुत भयानक थे। इस भयानक स्वरूप वाले रुद्रों का रूप देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और हाथ जोड़कर महेश्वर से बोले, हे देवादिदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें भयानक सृष्टि की रचना नहीं करनी है। हमें तो साधारण प्रजा की रचना करनी है, जो पैदा होती रहे और मरती भी रहे। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे और बोले, ब्रह्मा जी, मैं तो ऐसी ही सृष्टि की रचना कर सकता हूँ। यदि तुम्हें यह नापसंद हो तो तुम स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार प्रजा की रचना करो। यह कहकर कल्याणकारी भगवान शिव सृष्टि की रचना के कार्य से मुक्त होकर वहाँ से चले गए। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 15वां अध्याय। शिव शिवा की स्तुति। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, शिवजी के वहां से चले जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना की, परंतु उस सृष्टि में प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी। सृष्टि में वृद्धि न होती देखकर ब्रह्मा जी भी बहुत दुखी हुए। वे अपने आराध्य भगवान शिव और देवी शिवा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने के विषय में बताया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर उनकी समस्या का निवारण किया। शिवजी ने उन्हें अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता की कोई ठिकाना न रहा। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव शिवा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, हे जगदम्बा माँ पार्वती, आप अमोघ लीलाएं करने वाले हैं। आपका वैभव निराला है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कर मुझ दीन पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान शिव शिवा की अनेक स्तोत्रों से स्तुति करने लगे। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 16वां अध्याय। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, जब ब्रह्मा जी ने विभिन्न स्तोत्रों से स्तुति की और भगवान शिव शिवा को प्रसन्न कर लिया, तब शिवजी बोले, ब्रह्मदेव, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। तब शिवजी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप से देवी महेश्वरी को अलग कर दिया। साक्षात देवी जगदम्बा को अपने सामने पाकर ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी भगवती, मैंने मन द्वारा देवताओं और ऋषियों की रचना की, परंतु मेरे द्वारा रचित सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। यह तभी संभव हो सकता है जब सृष्टि में नारी का भी अंश हो। मुझ पर कृपा कर आप मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म ले और सृष्टि को वृद्धि प्रदान करे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से संतुष्ट होकर देवी ने अपनी भ्रुकुटियों के मध्य से एक शक्ति उत्पन्न की। देवी ने उस शक्ति को ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करने का आदेश प्रदान किया और स्वयं महेश्वर जी में समा गई। तब भगवान महेश्वर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूप शक्ति प्राप्त हुई। उस शक्ति ने ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार दक्ष के घर जन्म लिया। तब से मैथुनी सृष्टि का
आरंभ हुआ। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 17वां अध्याय मनु की सृष्टि का वर्णन। वायुदेव बोले, ऋषिगण, भगवान महेश्वर की कृपा से ब्रह्मा जी ने आधे शरीर से शतरूप नामक नारी उत्पन्न की और आधे से भुव मनु को पैदा किया। उसी कन्या ने यशस्वी मनु को पति के रूप में पाया। इन्होंने मैथुन द्वारा प्रियव्रत, उत्तानपाद नामक पुत्र एवं आकृति, देवहूति, प्रसूति नामक कन्याएं पैदा की। आकृति एवं रुचि के दक्षिण और यज्ञ पुरुष नामक 2 पुत्र पैदा हुए और प्रसूति व दक्ष की 24 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ तथा अन्य का विवाह दशा, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलह, कृतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ एवं अग्नि के साथ हुआ। ऊर्जा 3 पितरों को समर्पित हुई। धर्म को 13 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती का जन्म हुआ और उसने देवादिदेव भगवान शिव को पति रूप में पा लिया। अपने पिता के यज्ञ में पति का निरादर देखकर उसने योगाग्नि में अपने को भस्म कर लिया। फिर पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेकर शिवजी को प्राप्त किया। भृगु ऋषि के 2 पुत्र हुए और उन दोनों के हजारों पुत्र हुए। ये सभी भार्गव वंशी कहलाए। ऋषि मरीचि को पूर्णिमास नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और इनका बहुत बड़ा वंश हुआ। इसी वंश में कश्यप ऋषि पैदा हुए। अंगिरा ऋषि के 2 पुत्र व 4 पुत्रियां हुई और उनकी बहुत सी संतानें हुई। पुलस्त्य के अग्निपुत्र पैदा हुए और इसी वंश की संतानें पौलस्त्य कहलाई। इसी प्रकार कंदर्प, वालखिल्य, अत्रि एवं मुनि वशिष्ठ के सैकड़ों अरब संख्या में संतानें हुई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुद्र के पुत्र अग्नि को पावन, पवमान, शुचि पुत्र हुए और इनके 49 पुत्र हुए। ये नित्य नैमित्तिक एवं काम्य होने के कारण रुद्र पारायण है। इसीलिए अग्नि में होम की गई वस्तु रुद्रदेव को प्राप्त होती है। पितृवंश के वसंत आदि 6 ऋषि पितरों के स्थान है। अग्निस्वंत, अज्जवान और यजवान बृहस्पद है। स्वधा से मैना नामक पुत्री हुई, जिसका विवाह गिरिराज हिमालय से हुआ। उनके मैनाक और क्रौंच नामक 2 पुत्र एवं उमा एवं पतित पावनी गंगा नामक 2 पुत्रियां हुई। भगवान रुद्र के शाप से चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रजापति इनके पुत्र हुए। इस प्रकार मैंने धर्म आदि के वंश का वर्णन आपसे संक्षेप में किया है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 18वां अध्याय दक्ष का शाप। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है, सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय देवादिदेव महादेव जी सती के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी अपनी पुत्री से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु देवी सती को अपने पिता के आगमन का ध्यान ही नहीं रहा। इसी कारण दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने महायज्ञ में अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवर्षि नारद घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे और देवी सती को उनके पिता के यज्ञ के विषय में बताया। उन्होंने देवी सती को यह भी कहा कि दक्ष ने इस यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों एवं देवताओं को आमंत्रित किया है।
परंतु आपको और भगवान शिव को नहीं बुलाया है। यह सुनकर देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। शिव ने सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए उनका अपने पिता के घर जाना भी व्यवहार की दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन सती ने तो वहां जाना ठान ही लिया था। वह शिव का अपमान करने के लिए अपने पिता को भी दंडित करना चाहती थी। तब वे अपने पति की आज्ञा लेकर नंदी पर सवार होकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में सती को देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया। सती बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, आपने मुझे यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? मेरे पति शिव तो सबके स्वामी हैं, यह चराचर जगत उन्हीं की अनुकंपा से चलता है, उन्हें तो आपने पूछा भी नहीं। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। देवी सती के वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, मेरी अन्य सभी कन्याएं व उनके पति सुपात्र एवं पूजनीय है। सब देवता तथा ऋषि मुनि भी पूजनीय है, इसीलिए वे सब यज्ञ में आमंत्रित किए गए हैं, परंतु तुम और तुम्हारा पति इस यज्ञ में आने के योग्य नहीं है। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और वे बोली, शिव निंदा सुनना शिवद्रोह करना है, मैं अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। यह सुनकर उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। उधर जब शिवजी को पता चला कि उनकी पत्नी का यज्ञ में अपमान हुआ है, तब उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया। उसी शाप के फलस्वरूप चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रचेता के पुत्र के रूप में जन्मे और दक्ष के अन्य जमाता वैवस्वत मनवंतर में भी वरुण देहधारी के रूप में पैदा हुए। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 19वां अध्याय वीरगण का यज्ञ में जाना। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, प्रजापति दक्ष तो धर्म के कार्य में लगकर महायज्ञ कर रहे थे, फिर भगवान शिव ने उनका यज्ञ क्यों भंग किया? कृपा कर इस कथा को सुनाइए। तब ऋषिगणों की जिज्ञासा शांत करने के लिए वायुदेव बोले, हे ऋषियों, गिरिराज हिमालय की तपस्या के फलस्वरूप देवी जगदम्बा ने उनके गर्भ में जन्म लिया और श्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो गया। प्रजापति दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, पितर, आदित्य, विष्णु आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब परम शिव भक्त दधीजी ने उस यज्ञ में शिवजी को उपस्थित नहीं देखा, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिवजी को आमंत्रित नहीं किया गया है। वे क्रोधित होकर बोले, इस यज्ञ में जगत के स्वामी भगवान शिव को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? वह पूजनीयों के भी पूजनीय है, फिर तुम उनका पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? ऋषि दधीजी के इन वचनों को सुनकर दक्ष बोले, हे ब्रह्मर्षि, यहाँ 11 रुद्र तो उपस्थित है और अन्य रुद्रों को हम नहीं जानते। इस जगत के अधिष्ठाता श्री हरि विष्णु हैं। तब क्रोधित दधीजी यज्ञ को छोड़कर चले गए। उधर भगवान शिव ने यह जानकर कि उनकी प्राणवल्लभा का यज्ञ में अपमान हो रहा है, वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोला, हे देवादिदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने उसे आदेश देते हुए कहा, हे वीरभद्र, तुम अपने योद्धाओं के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाओ और यज्ञ का विध्वंस कर दो, फिर दक्ष को भी नष्ट कर देना। देवादिदेव की यह आज्ञा पाकर वीरभद्र ने अपने शरीर से
हजारों करोड़ों गण उत्पन्न किए, फिर आनंद पूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने के लिए सेना सहित चल पड़ा। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 20वां अध्याय। दक्ष यज्ञ का वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, वीरभद्र अपने गणों के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। उस समय वेद मंत्रों के घोष से पूरा यज्ञ मंडप गूंज रहा था। वहां पहुंचकर वीरभद्र ने सिंह गर्जना की। वीरभद्र की इस भीषण गर्जना से हाहाकार मच गया। देवता एवं ऋषि मुनि अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। सारी भीड़ तितर बितर हो गई, परंतु दक्ष पूर्ववत ही यज्ञ में बैठा रहा। वीरभद्र जब प्रजापति दक्ष के सामने पहुंचा तो वह क्रोध के भरे स्वर में बोले, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। प्रजापति दक्ष के वचन सुनकर वीरभद्र बोला, हे मूर्ख दक्ष, तुम्हें अत्यधिक विद्वान मानते हैं। तुम वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो तुम अहंकार का मूर्त रूप दिखाई दे रहे हो। इस अहंकार ने तुम्हारी सोचने विचारने की शक्ति को हर लिया है। मैं तुम्हारी उसी बुद्धि को सही करने आया हूँ जिस मंत्र द्वारा तुमने देवादिदेव सर्वेश्वर कल्याणकर्ता भगवान शिव का पूजन नहीं किया। अब उसका उच्चारण बारंबार क्यों कर रहे हो? फिर वह फुफुर करता हुआ विष्णु जी एवं देवताओं की ओर मुख करके बोला, क्या तुम देवताओं की भी मति मर गई है या तुम्हें भी अपने बल का अभिमान हो गया है, जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का अनादर देखकर भी चुपचाप मूक दर्शक बने खड़े हो। दक्ष को समझाने की जगह तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। यहाँ मैं तुम्हारा घमंड नष्ट करने के लिए ही आया हूँ। यह कहकर वीरभद्र ने अपनी आंखों से अग्नि प्रकट की, जिससे यज्ञ मंडप जलने लगा। उसने वहां उपस्थित सभी यज्ञकर्ताओं को रस्सी से बांध दिया। यज्ञ पात्र तोड़ डाले। वीरभद्र के अन्य गण देवताओं को मारने लगे और यज्ञ भूमि में उपद्रव करने लगे। उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। सभी अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 21वां अध्याय। वायुदेव बोले, हे मुनियों, वीरभद्र एवं उनके गणों का उपद्रव देखकर सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, परंतु वीरभद्र का संकेत समझकर उनके गणों ने सभी को चारों ओर से घेर लिया। सब भागने में असमर्थ थे। वीरभद्र हाथों में त्रिशूल लेकर सब देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। वीरभद्र ने सरस्वती की नासिका, अदिति का हाथ, अग्नि की बाहु, भगदेव की आंखें, उषा के दांत तोड़कर घायल कर दिया। इस प्रकार का दृश्य देखकर सभी भयभीत थे। दक्ष ने श्रीहरि विष्णु से यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। तभी वीरभद्र के सामने एक दिव्य रथ आ गया। उसी समय शंख बजने लगा। युद्ध का आरंभ होने पर सब देवता एवं ऋषिगण वहां वीरभद्र और श्रीहरि विष्णु का युद्ध देखने लगे। श्रीहरि ने शार्ग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया, तो वीरभद्र ने भी अपने धनुष पर टंकार दी। दोनों ओर से भयानक बाण वर्षा होने लगी। वीरभद्र द्वारा चलाए गए एक भयानक तीर ने
श्री हरि विष्णु को मूर्छित कर दिया। वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ देर पश्चात होश में आने पर वे पुनः युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने विष्णु जी के सभी वारों को बेकार कर दिया। फिर विष्णु व उनके वाहन गरुड़ को भी घायल कर दिया। तब क्रोधित होकर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र उठा लिया और उसे वीरभद्र पर चलाया, परंतु शिवजी की कृपा से वह चल ही नहीं पाया। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 22वां अध्याय देवताओं पर शिव कृपा। तत्पश्चात वीरभद्र के अन्य गणों ने सभी देवताओं को बंदी बना लिया। तब ब्रह्मा जी वीरभद्र से प्रार्थना करने लगे कि वे देवताओं को दंड न दे। तब वीरभद्र व उन सब देवताओं को बांधकर शिवजी के पास ले गए। शिवजी के समक्ष पहुंचकर श्री हरि विष्णु बोले, हे देवादिदेव, आप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के स्वामी हैं। सब विद्याओं के भंडार है और अभिमानियों के अभिमान का नाश करने वाले हैं। आप ही दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे कृपा निधान, आपके भक्त वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ पूरा तहस नहस कर दिया है। उसने अनेक देवताओं को घायल कर दिया है। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को भी मार दिया है। प्रभु, हम सब हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम सब पर कृपा करें, हमारे दुखों को दूर करें, हमारे अपराध को कृपा करके क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने उन पर कृपा की। शिवजी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होने पर दक्ष शिवजी से क्षमा याचना करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ शिव की कृपा से सभी देवताओं के सारे घाव सही हो गए और जो देवगण मर गए थे वे पुनर्जीवित हो गए। सब देवता सर्वेश्वर शिव की महिमा का गान करते हुए वापस लौट गए। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 23वां अध्याय मंद्राचल पर निवास। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है। मंद्राचल पर्वत ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित वहां निवास किया। उस समय मंद्राचल पर्वत अनेक मणियों से चमकता हुआ अनेक गुफाओं से शोभायमान हो रहा था। शिवजी पार्वती जी के साथ वहां अनेक लीलाएं रचने लगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। दूसरी ओर संसार में प्रजा का विकास तेजी से हो रहा था। उसी समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानवों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अवैध रहने का वर मांग लिया था। ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा कि यदि तुम जगदम्बा के अंश से उत्पन्न कन्या को पाने की अभिलाषा करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तब उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वरदान पाकर शुंभ व निशुंभ बलवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गए। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और इंद्र के स्वर्गासन पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों ने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उनके अत्याचारों से दुखी हो रहा था। सब देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। तब शिवजी ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इस कार्य को करने के लिए देवी पार्वती को क्रुद्ध करना आवश्यक था। इसीलिए शिवजी ने स्त्रियों की बुराई करनी शुरू कर दी।
तब क्रोधित होकर देवी बोली, हे स्वामी, आपको मेरा सांवला रंग नहीं सुहाता है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ और ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगी। यह कहकर क्रोधित देवी पार्वती वहां से चली गई। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 24वां अध्याय काली का उत्पत्ति। वायुदेव बोले, इस प्रकार क्रोधित होकर देवी वहां से चली गई। फिर वे अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुंची और फिर उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। परम दिव्य और मनोरम स्थान देखकर वे तपस्या में बैठ गई। वे प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करती और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थी। उसी समय एक उग्र सिंह वहां आ गया, परंतु देवी के तेज के प्रभाव से वह आगे न बढ़ सका। वह दिन रात मूर्ति बनकर वही देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि यह सिंह हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वह सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया। दूसरी ओर सभी देवता दैत्यों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों से बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होकर वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं को सहायता करने का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुँचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थी। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी तपस्याओं का फल देने वाली है, फिर आप इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही है? ब्रह्मा जी के पूछे प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजावृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इसीलिए आप मेरे ससुर हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपना काले रंग का शरीर त्याग कर गोरी बनना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गौर वर्ण धारण करें। देवी, आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुंभ निशुंभ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण कर लिया। भगवती के काले वर्ण से मेघों के समान श्यामवर्णी कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वह योगिनी अष्टभुजा वाली तथा शंख चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची। उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं को सुखी कर दिया। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 25वां अध्याय सिंह पर दया। वायुदेव बोले, हे मुनियों, देवी ने अपने काले वर्ण को अलग किया, जिससे देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई। फिर वह आशीर्वाद पाकर विंध्याचल पर चली गई। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यह मेरा सिंह मेरा परम भक्त है।
इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसीलिए इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करे। देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी, मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य लगता है जो सबको धोखा देने के लिए रूप बदल कर आया है, इसीलिए आप इसे यही छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवी गौरी बोली, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरी शरण में आया है और मेरी सेवा में दिन रात लगा रहता है, इसीलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यदि आपका यह परम भक्त है तो यह अवश्य ही निष्पाप होगा। आप जैसा उचित समझे करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 26वां अध्याय। गौरी मिलाप। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिवजी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं है। हमें एक दूसरे से विद्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले या गौर वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। अपने स्वामी भगवान शिव के ये वचन सुनकर देवी बोली, हे देवादिदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन्न किया, जिसने अपने बल और पराक्रम से शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्यों का संहार किया है। उसकी आराधना से मनुष्य को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उसकी पूजा किया करेंगे। भगवान, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की, जिसे मैं साथ लाई हूँ और उसे मैं अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण किया। वे भगवान शिव के साथ ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आभा चंद्रमा के सौंदर्य को निखार रही हो और संध्या ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 27वां अध्याय। सोम अमृत अग्नि का ज्ञान। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव का रूप तेज युक्त होने के कारण अग्नि समान है और देवी गौरी का रूप शांत अमृत के समान चंद्र रूप है। शांतमय इस तेज में अमृत ही अमृत है। यह विद्या एवं फल रस सभी प्राणियों में विद्यमान है। सूर्य रूप और अग्नि रूप के कारण तेज दो प्रकार का होता है। जल रूप और सोम रूप के कारण रस वृत्ति दो प्रकार की होती है। विद्युत रूप वाला तेज है और मधुरता रस है। तेज और रस सभी चराचर जीवों में होता है। अमृत की उत्पत्ति अग्नि से होती है, इसीलिए सुख की कामना के लिए अग्नि में अमृत की आहुति दी जाती है। हवि के लिए अन्न होता है और अन्न वृद्धि के लिए वर्षा होती है। तभी हवि वृद्धि के लिए की जाती है।
अग्नि तथा अमृत संसार को धारण किए हैं। अग्नि जलकर सोमरूपी अमृत तक पहुंचाती है, इसीलिए कालाग्नि नीचे जलाई जाती है और ऊपर से शक्ति सोममय अमृत टपकाती है। संसार के नीचे शक्ति है और ऊपर सदाशिव विद्यमान है। ये दोनों ही संसार को चलाने वाले हैं। एक बार इस अग्नि ने संसार को जलाकर भस्म कर दिया था, इसीलिए यह भस्म अग्नि वीर्य कहलाई। इस भस्म में अग्नि मंत्र बोलकर स्नान करने वाला मनुष्य सांसारिक बंधनों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 28वां अध्याय। 6 मार्गों का वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, भगवान शिव और देवी पार्वती का रूप प्राकृतिक एवं मूर्त 2 प्रकार का है। स्थूल चिंता रहित और सूक्ष्म चिंता सहित सब कार्यों को पूर्ण करने की शक्ति प्रकृति के पास है। इसे परमा देवी कुंडलिनी माया कहा जाता है। यह 6 मार्गों वाली है। इनमें 3 शब्द हैं और 3 उनके अर्थ हैं। ये परा प्रकृति के भेद है। सांख्य योग सब कलाओं में परिपूर्ण है। 6 भागों में विभक्त यह पराशक्ति भाव सत्व और शिव तत्व से व्याप्त है। शक्ति से आरंभ करके पृथ्वी तक सभी शिव तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी से बना होता है, उसी प्रकार हर वस्तु का निर्माण शिव तत्व से हुआ है। 5 तत्वों से शुद्ध होने पर प्राण शिव तत्व में उत्तम स्थान को प्राप्त कर लेता है। विद्या कला से विश्वेश्वर की शुद्धि होती है। ऊर्ध्व मार्ग से शांति कला शुद्ध होती है। संसार का आधार रूप होकर जो शक्ति आज्ञा परा शैवी चित्र रूपा परमेश्वरी देवी है, उसे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने संपूर्ण जगत में स्थिर कर रखा है। भगवान शिव पुरुष है और शक्ति स्त्री है। ये दोनों परस्पर पति पत्नी हैं, परंतु कई विद्वान इन्हें एक रूप ही मानते हैं। पराशक्ति शिवजी की आज्ञा से 3 गुण वाली है और कार्य के भेद 3 प्रकार के होते हुए 6 मार्ग में विभक्त हो जाते हैं। ये शब्द और अर्थ रूप है तथा पूरे संसार में व्याप्त है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 29वां अध्याय। महेश्वर के सगुण और निर्गुण भेद। ऋषि बोले, हे वायुदेव, भगवान शिव तो अत्यंत अद्भुत लीलाएं रचने वाले हैं। शिव शक्ति की क्रीड़ा प्रकृति का खेल है। सभी देवता दानव और मनुष्य देवादिदेव महादेव की कृपा के वश में हैं, जबकि वे स्वच्छंद और वैभव संपन्न है। भगवान शिव तो सर्वेश्वर है। ये कला रहित निर्गुण है और कला सहित सगुण है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य और दानव आदि सभी अपने कर्मों के अधीन है। सब जन्म लेते हैं और सबकी मृत्यु निश्चित है। भगवान शिव सब पर कृपा करने वाले तथा दुष्टों को उनके दुष्कर्मों का दंड देने वाले हैं। अपराध के कारण ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा गया था। श्री हरि विष्णु को पैरों के नीचे दबाया गया था। शिव जी की आज्ञा पाकर शिव निंदा करने वाले प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने दंड दिया था। कामदेव भी शिव क्रोध के कारण भस्म हुए।
भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर अनेक लीलाएं रची। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए पतित पावनी श्री गंगा जी को अपने जटाओं में धारण किया। देवादिदेव महादेव और देवी पार्वती को एक दिव्य रूप बालक की प्राप्ति हुई। उसे पाकर शिवजी और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए, परंतु देवेंद्र की प्रार्थना करने पर अपने पुत्र को महादैत्य तारकासुर के साथ युद्ध करने भेज दिया। शिव पार्वती ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए क्रौंची मेमिनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। अपने माता पिता के आशीर्वाद से बालक ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने परम भक्त ब्रह्मचारी मार्कंडेय जी को अकाल मृत्यु से बचाकर चिरंजीव बना दिया। परमात्मा शिव सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप वाले हैं। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 30वां अध्याय ज्ञानोपदेश। वायुदेव बोले, हे मुनियों, सज्जनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। भगवान शिव तो सर्वज्ञाता हैं। उनका अनादर करने वाले मनुष्य को संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम परमात्मा की साकार व निराकार मूर्ति दोनों की आराधना करते हैं, परंतु निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं किया जा सकता। इसीलिए शिव मूर्ति उसका साकार शिव रूप है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति का चेतन रूप परमात्मा है, जो अगाध श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को सांसारिक मोह माया से शिव तत्व ही मुक्त करा सकता है। सुख दुख तो कर्मों का फल है। ज्ञान द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह होता है तथा भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। आराधना साहस में वृद्धि करती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना गया है और सभी को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने आराध्य का सदा पूजन करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के संयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की भक्ति करके अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं। भगवान शिव की प्रेम रूपी लौ मनुष्य को शिव रूप कर देती है। क्षमा, चतुरता, मित्रता के संयोग से मानसिक वृत्ति गण और दोष का कारण बनती है। संसार से मुक्ति की कामना करने वाले अनुग्रह को अपनाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। वे अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करते हैं। जीव इस संसार में परतंत्र होकर अनेक दुखों को भोगता है, परंतु शिव जी की कृपा से ही वह स्वतंत्र हो सकता है। जीवात्मा तो अजरामर है। सुकर्म और कुकर्म दो प्रकार के कार्य हैं, जो जीवन को श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाते हैं। माया मोह में फंसकर प्राणी हिरण की तरह इधर उधर भटकता रहता है। शरीर में सबसे ऊपर परमात्मा, मध्य में अंतरात्मा और अधोभाग में आत्मा का निवास होता है। इसी प्रकार भगवान शिव सबसे ऊपर, मध्य में ब्रह्मा और नीचे श्री हरि विष्णु का वास है। भगवान शिव को अंतरात्मा भी माना जाता है, क्योंकि वे सर्वत्र विद्यमान है। अच्छे कर्मों द्वारा उच्च योनि तथा बुरे कर्मों द्वारा निम्न योनि की प्राप्ति होती है। सत्व, रज तथा तम गुण त्रिगुणात्मक योनि प्रदान करने वाले हैं। देवादिदेव महादेव जी समस्त गुणों के स्वामी, सगुण, निर्गुण मूर्ति व सच्चिदानंद रूप है। वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। मनुष्य तो सदा माया से घिरा रहता है। परमेश्वर शिव की कृपा ही उसे
आवागमन के इस चक्र से मुक्ति दिलाती है। उनके नामोच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सब दुखों का नाश हो जाता है। माया से दूर होकर वह शिव कृपा को पा लेता है। अज्ञानी मनुष्य शिव जी को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो देता है। इसीलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकीनाथ शिव जी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 31वां अध्याय अनुष्ठान का विधान। वायुदेव बोले, हे मुनियों, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पूजन और उनका अनुष्ठान सर्वोत्तम साधन है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। क्रिया, जप, ध्यान और ज्ञान से आराधना का अनुष्ठान किया जाता है। वेदों में धर्म को वर्णित किया गया है। वेदों एवं उपनिषदों द्वारा वर्णित कर्म परम धर्म कहलाते हैं। निर्मल आत्मा वाले धर्म के अधिकारी होते हैं, जबकि सांसारिक जन अधर्मी माने जाते हैं। शिव शास्त्र श्रुति और स्मृति दो प्रकार के हैं। श्रुति में पाशुपत व्रत का परम ज्ञान वर्णित है। कहते हैं कि हर युग में भगवान शिव योगाचारी के रूप में अवतार लेते हैं और शिव तत्व का प्रचार प्रसार करते हैं। रुद्र, दधीचि, अगस्त्य और उपमन्यु नामक महर्षि पाशुपति व्रत की संहिता के प्रचारक हैं। इसके अनुष्ठान से शिवजी का साक्षात्कार होता है। शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, विष्णु, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ एवं परमात्मा, ये 8 परम कल्याणकारी कारक हैं। शिव तत्व का परम ज्ञान रखने वाले ज्ञानी और विद्वान पुरुष कहते हैं कि संपूर्ण मंगलमय गुणों के आधार व सबके स्वामी सदाशिव कहलाते हैं। प्रकृति व पुरुष इनके अधीन हैं। वे दुखों और दुखों के कारणों का नाश करने वाले हैं। भव रोग को दूर करने हेतु औषधि प्रदान करने वाले संसार के वैद्य भगवान शिव ही हैं। उन्हें संसार की हर अवस्था का ज्ञान है, इसीलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं। भगवान शिव के 8 नाम हैं, जिनकी निवृत्ति का कलात्मक ग्रंथि विभेदन करके गुणों के अनुसार आवृत्त करें। हृदय, कंठ, तालु, भ्रुकुटियों के बीच ब्रह्मरंध्र के साथ 8 रूपों की पुरी को छेद कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्मा का लय करके अपने वमन का संहार करे। उसे शक्ति रूपी अमृत से सींचकर भगवान शिव के चरणों का ध्यान करे। नाभि के मध्य में शिव जी के 8 नाम धारण करे व 8 आहुतियाँ दे। फिर पूर्णाहुति देकर प्रणाम कर 8 फूल चढ़ाए। फिर अपनी आत्मा शिव जी को समर्पित करे। इस क्रिया द्वारा परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 32वां अध्याय पाशुपत व्रत का रहस्य। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, पाशुपत व्रत को चैत्र मास की पूर्णिमा को करना चाहिए। त्रयोदशी को गुरु पूजन कर उनसे आज्ञा लेकर स्नान कर श्वेत वस्त्र यज्ञोपवीत चंदनमाला धारण करें तथा कुश आसन पर उत्तर की ओर मुख कर कर बैठे। हाथ में कुशा लेकर 3 बार प्राणायाम करें और भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। इच्छानुसार व्रत करने की अवधि का संकल्प ले। विधि पूर्वक हवन हेतु अग्नि स्थापना कर उसमें समिधा
और चरु की आहुतियाँ देने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हवन के मंत्र बोलकर हवन करे। गोबर का गोला बनाकर हवन की अग्नि में डाले। चतुर्दशी को भी इसी तरह पूजन करे, परंतु भोजन न खाए। पूर्णिमा के दिन वैसे ही भोजन करे तथा रुद्राग्नि को बुझा दे और भस्म को धारण करे। फिर स्नान करते समय पैर धोकर आचमन करे। अग्नि इत्यादि 6 मंत्र बोले। ओम शिव का जाप करते हुए भस्म धारण करे। त्रायुष जन्मदग्नि मंत्र का जाप करते हुए मस्तक पर त्रिपुंड लगाए। ऐसा करने से मनुष्य पशुत्व से मुक्त हो जाता है। सोने का अष्टबल का आसन बनाए। धन न होने पर कमलासन बनाकर उस पर पंचमुख शिवलिंग की स्थापना करे। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन कराकर दूध, दही, शर्करा, जल, मधु आदि पंचामृत से स्नान कराए। फिर रोली, चंदन, पुष्य, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए एवं कमल बेलपत्र से शिव पूजन करे। तत्पश्चात गणपति गणेश, स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मा एवं शिवजी की 8 मूर्तियों का पूजन करे। फिर सभी अस्त्रों सहित अनुचारों, दिक्पाल, मरीचि एवं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों व गुरुजनों का पूजन करे। दूध व फल ग्रहण करे, भोजन न करे, भूमि पर ही सोए। आद्रा नक्षत्र, पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी एवं अष्टमी को उपवास करे। व्रत के समय अहिंसा व्रत रखे तथा दान करे। तीनों काल में स्नान कर भस्म धारण करे। यदि संभव हो तो वैशाख में हीरे, जेठ में मकरत, आषाढ़ में आसोज गोमेद मणि व मोतियों का, श्रावण में नीलम का, भादों में पद्र सरांग मणि का, कार्तिक में मूंगे, मंगसीर में वैदूर्य मणि, पौष में पुखराज, माघ में सूर्यकांत मणि, फाल्गुन में चंद्रकांत मणि, चैत्र में रत्न और स्वर्ण का लिंग बनवाए। धन न होने पर पत्थर या मिट्टी का शिवलिंग भी बनाकर विधि विधान के अनुसार पूजन करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्रों का जाप कर विसर्जन करें। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 33वां अध्याय उपमन्यु की भक्ति। ऋषिगणों ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आप हमें भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु की भक्ति के विषय में बताइए। वायुदेव बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बचपन से ही परम तपस्वी हुए हैं। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही इन्हें शिवपुत्र कार्तिक एवं गणेश के समान शास्त्रों एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपमन्यु अभी छोटे बच्चे थे। उनकी माँ उनके पीने के लिए दूध का प्रबंध भी नहीं कर पाती थी। एक दिन जब उपमन्यु दूध पीने के लिए हठ करने लगे तो माँ ने भुने पीसे अनाज का आटा घोलकर दिया। उपमन्यु ने उसे पीने से मना कर दिया। वह जान चुका था कि उसकी माँ दूध के नाम पर जो दे रही है वह दूध नहीं है। उपमन्यु ने कहा, यह दूध नहीं है माँ, मुझे दूध चाहिए, मैं दूध ही पीऊँगा। अपने पुत्र की बातें सुनकर माता की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, पुत्र, शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस संसार में सब कुछ उनकी इच्छा से ही होता है। भला हम वनों में रहने वालों को दूध कहाँ से मिलेगा? तुम रोना बंद कर दो, इससे मुझे दुख पहुँचता है। तब अपनी माता के
इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह बालक उपमन्यु बोला, माते, मैं शिवजी को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूंगा। तब माता बोली, बेटा, भगवान शिव तो सर्वत्र विद्यमान है। वे ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत कर दिया, परंतु बालक का जिज्ञासु मन शांत न हुआ। उसने अपने मन में शिवजी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया था। उस रात जब वह अपनी माता के साथ सोया हुआ था, तब उसकी आंख खुली और उसे लगा जैसे शिवजी उसे बुला रहे हैं। वह रात को ही घर से निकल गया। बालक ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसे न तो वन में भटक जाने का भय था, ना ही किसी हिंसक पशु द्वारा खा लिए जाने की चिंता थी। उसके मन में तो सिर्फ उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साक्षात्कार का ही संकल्प था। चलते चलते ही रास्ते में उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक उपमन्यु ने शिवालय में प्रवेश किया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवजी की मूर्ति से लिपट गया। मूर्ति से लिपटकर वह रोता रहा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी में भी मंत्र का जाप करता रहा। एक पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो वह अपनी भूख शांत करने के लिए उसे उठा ले गया, परंतु शिव कृपा से एक सांप ने आकर पिशाच को डस लिया। जब वह होश में आया तो अपने को शिव मूर्ति के सामने न पाकर वह दुखी हुआ। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध 34वां अध्याय। उपमन्यु की कथा। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है, तो वे तुरंत उठकर जाने लगे। तभी देवी पार्वती जी उन्हें रोककर पूछने लगी, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिवजी बोले, देवी, मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ भी रोती हुई उसे ढूंढ रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ। शिवजी यह बात बता ही रहे थे कि सब देवता वहां आ पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया और उनसे संसार में अमंगल कारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा। तब शिवजी ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे ही वर देने जा रहा हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान को चले जाओ। यह कहकर शिवजी देवराज इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया। तब इंद्र के रूप में शिवजी बोले, बालक, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उपमन्यु बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव में भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। यह सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उसने उन्हें उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कहा। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रेरित होकर शिवजी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। शिवजी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब उसे गोद में लेकर शिवजी बोले, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा तथा तुम्हें दूध, घी और शहद आदि वस्तुओं में कोई कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या, रुद्धि सिद्धि प्रदान की और उन्हें
पाशुपत व्रत का तत्व ज्ञान दिया और सदा यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव के आशीर्वादों को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बोला, हे देवादिदेव महादेव, कल्याणकारी सर्वेश्वर, आप मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे। मैं संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार करूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर शिवजी देवी पार्वती सहित अंतर्धान हो गए और उपमन्यु प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आया। श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध संपूर्ण।